बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पेक्ट्रल। कहानी की शुरुआत में हमें मोल्डोवा देश को दिखाया जाता है, जहां पर एक दूसरे देश ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए यूएस मिलिट्री वहां पर मोल्डोवा की आर्मी का साथ देने के लिए पहुंच चुकी है। यहां पर कई सारे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं और इसी ऑपरेशन के तहत यूएस आर्मी का सोल्जर एक खास जगह पर पहुंच जाता है। यूएस आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं उनके पास एक खास हेलमेट है जिससे किसी भी आवाज को सुन सकते हैं। साथ ही हेलमेट में गॉगल्स भी होते हैं जिससे न सिर्फ अंधेरे में सब कुछ देख सकते हैं बल्कि जो कुछ ये देखेंगे उसकी रिकॉर्डिंग यूएस बेस कैंप में पहुंच जाएगी। और अब जब वो सोल्जर उन गॉगल से देखता है तो सामने से उसे आवाज आती है और तभी कोई अजीब सी चीज उसके ऊपर हमला कर देती है जो उसे दिख नहीं रही होती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर क्लाइन को दिखाया जाता है जो यूएस आर्मी के सोल्जर्स को अपना नया एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। ये एक लेजर लाइट होती है जो पानी के ऊपर पड़ते उसे मेल्ट कर देगी और अगर ये मेल्टेड पानी के ऊपर गिरे तो उसे जमा देगी। यूएस आर्मी के सोल्जर्स उसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम इंसानों के ऊपर करें, लेकिन क्लेन ने ये इंसानों के ऊपर करने के लिए नहीं बनाया होता। और अब यूएस आर्मी के कहने पर उन्हें मोल्डोवा भेज दिया जाता है जहां पर जंग चल रही है। मोल्डोवा पहुंचने के बाद उसे जनरल मिलते हैं जो उसे वही रिकॉर्डेड फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो अदृश्य चीज थी जिसने एक सोल्जर को मार दिया था। लेकिन क्लेन इस रिकॉर्डेड फुटेज को देखकर समझ नहीं पाता कि ये चीज क्या है। इसके बाद क्लेन मिलता है फ्रैन से। फ्रैन जो कि एक CIA ऑफिसर है, वो उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर जो कुछ देखोगे, जो कुछ तुम्हें बताया जाएगा, इसके बारे में तुम किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे। क्लाइन भी पेपर्स पर साइन कर देता है जिसके बाद ये एक बार फिर से उस रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं। जनरल बताता है कि जो भी जंग के मैदान से बचकर आया है उसका कहना यही है कि ये कोई शैतान है या कोई बुरी आत्मा जो किसी के भी ऊपर हमला करके उसे मार देती है। और फ्रैन को ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि ये कोई खास टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे दुश्मन एक खास सूट पहनते हैं जिससे वो अदृश्य हो जाते हैं और हमारे लोगों को मार देते हैं। और क्लाइन को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है कि हमारे दुश्मन के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इस तरह का कोई आविष्कार नहीं कर सकते। हमें बहुत ही खास डेटा की जरूरत है ताकि हम पता लगा सके कि ये अदृश्य चीज क्या है। जनरल कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्लाइन कहता है कि अगर हमें उस अदृश्य चीज को हराना है तो हमें उसकी रिकॉर्डेड फुटेज चाहिए होगी ताकि हम उसके बारे में जान सकें। मेरे पास एक खास कैमरा है जिससे हम उसे और भी क्लियर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब क्लाइन के पास जो कैमरा होता है वो उसे आर्मी के ट्रक के ऊपर से गन हटाकर उस कैमरे को वहां पर फिट कर देता है। सभी सोल्जर्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और वो सभी सोल्जर से कहता है कि तुम यहाँ जंग में जितने भी एडवांस हथियारों को इस्तेमाल करते हो उन सब को क्लाइन ने ही बनाया है, इसीलिए सब उसे रिस्पेक्ट देंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे। और अब यहाँ पर कैप्टन सबको बताता है कि एक दिन पहले हमारी एक टीम एक मिशन पर गई थी, लेकिन अब हमारा संपर्क उनसे पूरी तरह से टूट चुका है जिसके पीछे वही अदृश्य चीज है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें वहां से किसी भी कीमत पर उन्हें निकाल कर लाना होगा। ये प्लान बनाते हैं कि सेना की एक टुकड़ी के साथ ये सब के सब वहां पर जाएंगे। इनके साथ क्लाइन और फ्रैन भी होगी। क्लाइन सभी के हेलमेट पर जो भी कैमरास लगे हुए हैं उन सबको मॉनिटर करेगा। और अब ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक दिन पहले आर्मी के कुछ सोल्जर एक मिशन पर आए थे। ये एक बिल्डिंग होती है। सारे सोल्जर्स बिल्डिंग के आसपास फैल जाते हैं जबकि क्लाइन और फ्रैन ट्रक के अंदर ही होते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉनिटर्स हैं जो कि सभी सोल्जर्स के हेलमेट के ऊपर जो कैमरा है उससे कनेक्टेड है। वहीं से वो सारी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। अब सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स इन्हें मिल जाते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उनके शरीर पर घाव का एक भी निशान नहीं होता। वहीं क्लाइन जो हेलमेट के कैमरा से सब कुछ ट्रक के अंदर देख रहा होता है वो कहता है कि बाथटब के नीचे कुछ है। और जब ये बाथटब को उठाते हैं तो देखते हैं कि इन्हीं का एक साथी उसके नीचे छुपा हुआ होता है जो एक दिन पहले अपनी टीम के साथ मिशन पर आया था। वो सबको बताता है कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं, मैं इस बाथटब की वजह से बच गया। वो अदृश्य चीज बहुत ही खतरनाक है, मैंने उसे देखा है। वहीं हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो ऊपर होते हैं और अब क्लाइन मॉनिटर पर देखकर ऊपर वाले सोल्जर्स को बताता है कि तुम्हारे आसपास
वही अदृश्य चीज है। जिसके बाद एक सोल्जर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस चीज पर गोली का कोई असर नहीं होता। वो सोल्जर से टकराती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्लाइन सभी सोल्जर्स को कहता है कि सब के सब उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, लेकिन वो अदृश्य चीज एक एक करके कई सोल्जर्स को मार देती है। कुछ सोल्जर्स जो ऊपर होते हैं वो रस्सी के जरिए नीचे आने लगते हैं, लेकिन अब वो चीज भी ऊपर से नीचे आती है और क्लाइन को यहाँ पर मौका मिल जाता है। वो उसकी बहुत ही क्लियर फुटेज को रिकॉर्ड कर लेता है। क्लाइन खुद भी उस चीज को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने ऐसी चीज के बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वही कैप्टन अपने ट्रक से उतरकर उस पर तोप से हमला करता है, लेकिन उस चीज पर उसका भी कोई असर नहीं होता। इसके बाद ये सब के सब ट्रक से इस जगह से निकल जाते हैं। ट्रक में वो आदमी भी होता है जो बाथटब के नीचे छुपकर बच गया था। क्लाइन उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त इनके ट्रक का टायर एक लैंड माइन के ऊपर आ जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और ट्रक पलट जाता है। ट्रक पलटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हो जाती है जो बाथटब के नीचे छुप गया था, जिससे क्लाइन पूछताछ कर रहा था। और अब क्लाइन यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनके साथ इस जगह से निकल जाता है, लेकिन वो अपना कैमरा भी साथ ले जाता है ताकि जब वो चीज इनके आसपास आए तो ये कैमरे के जरिए दूर से ही उसे देख लें। ये सब के सब एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ से अपनी टीम को बेस कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। और अब क्लाइन के साथ जितने भी उसके सोल्जर्स होते हैं उन सब के हेलमेट और वो कैमरास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिससे ये उन अदृश्य चीज़ों को देख सकते हैं। और क्लाइन अपने खास एडवांस कैमरा से उन्हें देख रहा होता है। वो देखता है कि वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई मेटल पड़ा होता है, जिस मेटल को वो क्रॉस नहीं करता। दरअसल ये मेटल का एक घेरा है। क्लाइन को कुछ भी समझ में नहीं आता, और जब वो और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें 2 बच्चे मिलते हैं। उनसे पूछताछ करने पर इन्हें पता चलता है कि इन बच्चों के पिता ने इस घेरे को बनाया था। इसका मतलब ये है कि इन बच्चों के जो पिता थे वो इनके बारे में जानते थे। वो बच्चे बताते हैं कि इन्हें एनोमलीज कहा जाता है। इसके बाद ये जनरल से संपर्क करते हैं और इनका संपर्क जनरल से हो जाता है। जनरल इन सबको बताते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स और टैंक हम तुम्हें बचाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ दूर तक आना होगा। अब इन्हें यहाँ से बचकर किसी भी तरह से उस जगह पहुँचना होगा जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स आने वाले हैं। क्लाइन देखता है कि उस मेटल का एक बहुत बड़ा ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिस मेटल को वो अदृश्य ह्यूमन क्रॉस नहीं कर सकते। वो अपनी टीम से कहता है कि हम इनसे हथियार बनाएंगे ताकि हम आसानी से इस जगह से निकल सके। साथ ही उसके पास जो कैमरा होता है उससे वो एक खास टॉर्च बनाता है, जिस टॉर्च की रोशनी से सब के सब उन अदृश्य चीजों को आराम से देख सकते हैं। और अब इनके हथियार भी तैयार हो चुके हैं, इसीलिए अगली सुबह सब के सब यहाँ से बाहर निकलते हैं। टॉर्च की रोशनी में देखते हैं कि बहुत सारे एनोमलीज यानी कि वो अदृश्य लोग हैं जो इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। इनके पास जो हथियार होते हैं ये उनसे उनके ऊपर हमला करते हैं, जिस हथियार की वजह से वो कुछ वक्त के लिए फ्रीज हो जाते हैं। हालांकि वो अदृश्य लोग इनके कुछ साथियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें टैंक और हेलीकॉप्टर लेने के लिए आने वाले हैं। और तभी क्लाइन की टॉर्च खराब हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब ये उन अदृश्य लोगों को नहीं देख सकते। लेकिन इससे पहले कि वो अदृश्य लोग इन तक पहुंचकर इन्हें मारते, यहाँ पर टैंक्स आ जाते हैं और एक टैंक के ऊपर उसी तरह का कैमरा होता है, जिस कैमरे से उन एनामोलिस को अदृश्य लोगों को देखा जा सकता है। टैंक के अंदर से सोल्जर्स देखते हैं कि 4 अदृश्य लोग एक टूटी हुई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और टैंक से उन पर हमला करते हैं, लेकिन उनके ऊपर तोप के गोले का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। साथ ही एक अदृश्य चीज टैंक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जिन 2 बच्चों को ये अपने साथ लाए होते हैं उनमें जो लड़का होता है वो बीच में चला जाता है और तभी उससे वो अदृश्य चीज टकराती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने भाई को बचा नहीं पाती। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं। क्लाइन उस बच्ची को और कुछ सोल्जर्स को लेकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। वो सभी अदृश्य चीजें इनकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जो हवा होती है उस हवा की वजह से वो पीछे रुक जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लाइन कुछ मेटल के टुकड़े उनकी तरफ फेंकता है, जिससे कुछ एनामोलिस की मृत्यु हो जाती है। अब ये ऊपर जाते और हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि पूरे शहर में बहुत सारे अदृश्य साए हैं, यानी कि वो एनामोलिस पूरे शहर में फैले हुए हैं।
ये अपने कैंप में नहीं जा सकते क्योंकि वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए अब इन्हें रिफ्यूजी कैंप जाना पड़ता है, जहाँ पर उस बच्ची से, जिस बच्ची के पिता ने मेटल के टुकड़ों से उन्हें बचा कर रखा था, उससे पूछा जाता है कि उसके पिता क्या करते थे। बताती है कि उसके पिता मैसराव के लिए कंटेनर्स बनाया करते थे। मैसराव वही जगह है जहाँ से सारे अदृश्य साए पूरे शहर में फैल चुके हैं। मैसराव में दरअसल एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है और अब क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि वहीं पर सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से हुए हैं और ये चीज़ क्या है अभी उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आता। अब जनरल भी यहाँ पर आ जाते हैं जो बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हजारों सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, हम इस जंग को हार चुके हैं और धीरे धीरे ये अदृश्य चीज़ें पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगी, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। और तभी क्लाइंट कहता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि ये चीज़ें क्या है। हमारी दुनिया में 4 चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रूव की थी जिसके मुताबिक अगर हम किसी चीज़ को -273.15 पर ठंडा करते हैं तो वो अपनी फॉर्म, अपनी शेप को खो देता है, जिसे कंडेंसेट कहा जाता है। और ये चीज़ें वही 5th फॉर्म है। लेकिन जब ये किसी सिरामिक या किसी मेटल यानी कि लोहे के आसपास आती हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं, इसीलिए मेटल की चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाते। इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसीलिए किसी भी इंसान को जब ये छूते हैं तो वो अंदर से पूरी तरह से जम जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही 5th फॉर्म में जाने के बाद ये दीवार के आर पार भी जा सकते हैं। फ्रैन इन सब को यहाँ के पावर प्लांट की बहुत सारी फोटोज दिखाती है जो पिछले 10 सालों की होती है। वो कहती है कि पावर प्लांट में 10 सालों में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर सेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, यानी कि उसी सिस्टम की मदद से टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं और 5th फॉर्म के इन सोल्जर्स को बनाते हैं। क्लाइंट कहता है कि हमारे पास जितने भी हथियार है वो सब मुझे चाहिए, उनसे मैं एक खास हथियार बनाऊंगा जिससे प्लाज्मा निकलेगा और प्लाज्मा निकलने की वजह से हम इनको मार सकते हैं, इनकी फॉर्म को तोड़ सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट उन हथियारों को बनाता है, जिस हथियार को लेकर अगली सुबह मैसरॉफ यानी कि पावर प्लांट पहुंच जाते हैं। और अब पावर प्लांट में उतरने के बाद इनके सामने उनमें से एक इनविजिबल चीज आती है जिसके ऊपर ये अपने नए हथियार से हमला करते हैं और उसका खात्मा हो जाता है, यानी कि इन्होंने जो हथियार बनाया है वो पूरी तरह से कामयाब है, जिससे इन सबको बहुत खुशी होती है। और अब बाकी के सोल्जर्स भी नीचे उतर जाते हैं जिनमें क्लाइन और फ्रैन भी होते हैं। क्लाइन और फ्रैन का काम है कि उस पावर सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना ताकि सभी इनविजिबल एंटिटी मारी जाए। क्लाइन और फ्रैन नीचे लैब तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि इसी लैब में कंडेंसेट को बनाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कंडेंसेट होते हैं जो बन चुके होते हैं और बहुत जल्दी इन्हें बाहर निकाला जाना होता है। क्लाइन देखता है जहाँ कंडेंसेट है यानी कि वो अदृश्य लोग हैं, उन्हें एक मशीन के साथ जोड़ा गया है और अगर वो उस मशीन को अनप्लग कर दे तो सब के सब मारे जाएंगे। वहीं ऊपर सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बहुत सारे अदृश्य लोगों को मार देते हैं, लेकिन वो सब के सब मिलकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसके बाद सोल्जर्स के ऊपर वो हमला कर देते हैं। सोल्जर्स अब इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े कंडेंसेट यानी कि अदृश्य उस एंटिटी की वजह से दीवारें हिलने लगती है और जहां पर क्लाइन और फ्रैन होते हैं वहां पर कुछ चेम्बर्स टूट जाते हैं, वहां से भी कुछ अदृश्य लोग बाहर आ जाते हैं। सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अब इनमें से कोई भी बच नहीं सकता। और इससे पहले कि सभी सोल्जर्स मारे जाते, क्लाइंट किसी तरह से सभी प्लग्स को निकाल देता है। प्लग निकलने की वजह से जितने भी अदृश्य लोग होते हैं, जितने भी कंडेंसेट हैं, वो सब के सब एक एक करके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद क्लाइंट एक दूसरी लैब में जाता है जहाँ पर बहुत सारे चेम्बर्स के अंदर इंसानों का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, उनका ब्रेन होता है और इसी ब्रेन, इसी नर्वस सिस्टम से जितने भी अदृश्य लोग थे उन्हें जोड़ा गया था, यानी कि कहीं ना कहीं इनका सिस्टम अब भी जिंदा है। और ये जो नर्वस सिस्टम इंसानों का है, इसी से उन कंडेंसेट यानी कि अदृश्य लोगों को चलाया जाता था। दरअसल इस लैब में सबसे पहले इंसानों को लाते थे, इसके बाद उनके पूरे सिस्टम को स्कैन करके उनका नर्वस सिस्टम बनाया जाता था। साथ ही उनके क्लोन्स भी बनाए जाते थे, जिन क्लोन्स को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता था ताकि वो 5th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि असली इंसानों को अगर इतने कम टेम्परेचर पर रखा गया तो उनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए उनके क्लोन्स बनाए गए, जिन क्लोन्स को उनके नर्वस सिस्टम से एक मशीन के जरिए जोड़ा गया और वो कंडेंसेट फॉर्म में आकर दूसरे लोगों को मारने लगे। दरअसल यहाँ पर जो पहले गवर्नमेंट थी वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को फंडिंग किया करती थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कुछ गलत हो गए जिस वजह से कुछ कंडेंसेट आजाद हो गए और पूरे शहर में फैल गए। लेकिन अब क्लाइंट जानता है कि ये जो नर्वस सिस्टम है, हालांकि वो जिंदा इंसान नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये पेन में है, इसीलिए वो उन सब को अनप्लग कर देता है।
जिससे पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता और सब के सब जितने भी यहाँ पर लोगों का नर्वस सिस्टम होता है उन्हें दर्द से मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।